मोदी केयर को बिल्डअप कर रहे हैं और आज के सेशन में अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी परवीन अत्री जी को, जो जिन्होंने जिनके अंदर डीपी भी ली है और वो भी हस्बैंड वाइफ मिलकर पूरी फैमिली मिलकर मोदी केयर को बिल्डअप कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को अच्छे से समझ के सीख के हमारे बीच में एक अच्छा टाइटल है, यानी कि डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग से इनवाइट करूंगी परवीन अत्री जी को। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज हम जो मोदी केयर के जो हमारे अफसरों की दुनिया कहा जाता है उसमें आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इसके बारे में सब जानते ही होंगे, या कुछ नए दोस्त यहाँ पर जुड़े हैं या आज आए हैं तो उनके बारे में। मोदी केयर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो हमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। अब बात आती है कि मोदी केयर का जो हम बिजनेस की बात करते हैं ये कैसे किया जाता है, ये है क्या। सही मायने में बात की जाए तो मोदी केयर का जो बिजनेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से चलता है। हेलो, तो कोई कहता है कि भाई इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है या मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में भी बात की जाती है। तो इस तरह से हम सबसे पहले देख लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में यहाँ जो बैठा है कौन कौन जानते हैं, थोड़ा सा हाथ उठाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कौन कौन जानते हैं? बाकी शायद या तो शर्मा रहे हैं हाथ उठाने में या हो सकता है नहीं जानते। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, मल्टी लेवल भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ कंपनियां एडवर्टाइजमेंट ना करके सीधा अपना प्रोडक्ट कस्टमर के पास डायरेक्ट भेजती। किसके थ्रू? हम जो किसी कंपनी से जुड़ जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। उन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो माल वहां तक पहुंचता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। अब कुछ लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करती है। तो मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया, मैंने उसको क्या कहा, मैंने किसी के साथ उसके बारे में, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट शेयर किया। क्या ऐसा हम करते हैं या नहीं करते? करते होंगे। अभी आपसे एक बात पूछी जाए कि आपके शहर में सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कौन सी है, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज तो होगी। वही चीज यहाँ पर एक नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में आती है। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए, हम वैसे भी कोई ना कोई काम तो कर रहे हैं। अब जहां पर देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और वर्क प्लेस जो हमारा है उसमें डिफरेंस क्या है। उसमें हम एक दूसरे की लेग खींचते हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे, कंपटीशन करते हैं और गला काट कंपटीशन है, दूसरे की टांग को हमने खींचना है। जब हम दूसरे की टांग को खींचेंगे तो कोई ना कोई हमारी नेचुरल चीज है। तो उस तरह से हमारे साथ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हर आदमी एक दूसरे की क्या करता है, सहायता करता है, ऊपर बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। आइए, ये मीटिंग भी उसी का एक हिस्सा है जिससे हमें क्या किया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है कि आप भी ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आज का जो वर्क प्लेस है उससे थोड़ा सा हटकर ये काम करता है, क्योंकि आज देखा जाए तो भाई भाई की भी शायद टांग खींच रहा है, दोस्त दोस्त की भी टांग खींचता है। वो तो 3 इडियट की आपने फिल्म देखी होगी, तो उसमें क्या कहा गया है, बड़ी अच्छी लाइन लगती है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो भयंकर ही दुख होता है, महादुख है, जिया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से आज, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम एक दूसरे के आगे बढ़ने पर खुशी जाहिर करते हैं, उसको और कहते हैं कि आप आगे और बढ़ो, हम आपके साथ। तो इस तरह से इस बिजनेस के बारे में बात की जाती है।
एक कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये बिजनेस जोड़ने का है, तो ये देखिए क्या सही है, जोड़ना या तोड़ना? जोड़ना सही होगा या तोड़ना सही है? लेकिन हमारे डीएनए में शायद तोड़ना आ चुका है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं भारत अखंड भारत था, तो कितने देश इससे टूटकर अलग हो गए। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। इस तरह से क्या हुआ, हमें तोड़ने की क्या होगी, शायद एक आदत सी बनी। आज भाई भाई से टूटता है, दोस्त दोस्त से दूर हो रहा है, और ये बिजनेस क्या कह रहा है, इसलिए शायद लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा डीएनए क्या कहता है, तोड़ना, और ये बिजनेस क्या कहता है, जोड़ना। शायद इस वजह से भी हम स्ट्रगल करते, किसी को कहते ये कर लो तो तुरंत रहता है ये तो आदमी जोड़ने वाला काम है, फिर गधे जोड़ने वाला काम तो नहीं दिया है, आदमी जोड़ने का काम दिया है। तो आदमी से आदमी जुड़ने में नुकसान क्या है, फायदा ही। हाँ, कुछ कंपनियां होंगी जिनकी वजह से वो नेगेटिव हुए होंगे, और मेरे को तो ऐसे लोग मिले हैं, फलाने ने कहा था ऐसा हो जाता है, उसने कुछ जाके देखा भी नहीं, लेकिन हमारे एक पूर्वाग्रह है कि हम किसी चीज को सुनकर ही क्या मान लेते हैं कि वो गलत ही होगी। इस तरह से हमने बात की, तो आप सब एग्री हैं कि जोड़ना ठीक है। तो ये हम लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कई बार तो नर्वस हो जाते हैं, ये जोड़ने वाला काम है, ना जी ना, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से क्या है, ये जोड़ने वाला बिजनेस है तो अच्छा ही है। ये अकेला ऐसा व्यवसाय है, कैसा, सोच के देखिए, कैसा व्यवसाय है, अलग से है कुछ जो सीखकर नहीं किया जा सकता, बल्कि करके सीखा जा सकता है। इसकी कोई ट्रेनिंग अलग से ये नहीं चलाई जा सकती कि आप पहले 6 महीने का कोर्स कर लो बाद में इसमें आ जाना, क्योंकि यहां तो आप रोज सीखेंगे। आज हम यहां से कुछ ना कुछ सीखे जाएंगे। मेरे को वैसे देखा जाए तो हो सकता है कि मेरा इंट्रोडक्शन की बात की जाए, भाई आप यहाँ आए तो विक्की जी ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, भाई ठीक है, मेरे को यहाँ पर डायरेक्टर लेवल अचीव हुआ है, और यहाँ पर मेरे को जुड़े हुए 17 जनवरी को 6 महीने, और इसी बीच हमने टायल सर के सहयोग से डीपीबी टायल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव टायल जी का नाम शायद जिम में जो है ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता हो, जो इंग्लिश एकेडमी चलाते हैं, कंपटीशन का काम है उनका, तो वहीं पर हमारी डीपीबी है। तो इस तरह से अब ये सीखकर नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है, पहले हमें करना होगा। और साथ ही क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि भाई इतनी पढ़ाई कीजिए आप डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 6 महीने में भी कोई कुछ बन जाता है, साल में भी कुछ नहीं बन पाता। ये कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि क्या होगा। अब जरूरी क्या है इस बिजनेस में, बेचना। अब सबसे पहले लोग डरते क्या है कि क्या करना पड़ेगा, मेरे को बेचना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो क्या करेगी, आपके टाइटल का तो पैसा देगी नहीं। अब जी मैं डायरेक्टर हो गया, ये सीनियर डायरेक्टर हो गया, तनख्वाह फिक्स होगी और घर बैठे चेक आएगा। कई बार ये सपने दिखा दिए जाते हैं, हम यहाँ पर वो चीज नहीं कर रहे। डायरेक्ट सी बात है, किसी भी कंपनी से कोई बिजनेस करेंगे, आपने दुकान भी की, लेकिन यहां हम क्या सोचते हैं, मेरे से नहीं बिकेगा। पहले एक चीज को बताओ, सेल यानी बेचना किसे कहते हैं। कोई जिसको भी लगता है कि भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जो बहुत लंबे समय से जुड़ गए, शायद मैं तो 6 महीने का एक बच्चा ही जो आज माइक खा के खड़ा हो गया, मैं कुछ बताऊंगा। सिर्फ ये इसलिए है कि ताकि औरों को भी लगे कि मेरे को भी स्टेज चाहिए, मेरे को भी कुछ बताना है। वो हिम्मत हमें अपने आप में लेकर आनी पड़ेगी। तो बता सकते हैं कि बेचना क्या है, बुरा है या अच्छा है? अच्छा। कोई प्रॉपर्टी बना लीजिए,
कभी हमारे घर नहीं बिकवा हो तो बेचना अच्छा है बुरा है। तो मेन क्या है? बेचना। बेचना किसे कहते हैं? जो भी जिसको भी ठीक लगता है, कदा बताओ, मेरे को भी थोड़ा लगे, मेरी सुन रहे हैं, पक नहीं रहे। कई बार क्या होता है, ये पूछते हैं ये बुलाया ही क्यों था, ये तो गलत चढ़ा दिया। तो वो चीज ना हो। तो मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, कहीं बताइए। हाँ जी। Salesmanship is the ability to change human needs into human wants. इच्छाओं को आवश्यकता बदलने का तरीका है जी। वो कहने का मतलब है, और भी होंगे जो मानते होंगे कि बेचना किसे कहते हैं। हाँ जी मास्टर जी, आप भी बहुत बिकवा हो। सर आम भाषा में तो चीज़ों को हम बेचने, हम कोई भी काम करते हैं, एक फ्रूट वाला अपने फ्रूट बेच रहा है, एक बुक सेलर अपनी जो बुक्स को बेच रहा है। जी बिल्कुल ठीक है मास्टर जी, ये आम भाषा में हो जाए बेच रहे। लेकिन एक फ्रूट वाले के फ्रूट बिक रहे हैं, देख के नहीं बिक रहे। क्या फ्रूट में अंतर है? क्वालिटी में तो क्वालिटी तो खाने के बाद पता लगेगी, बाहर से चलो देखकर भी पता लगी, लेकिन एक ही बाग से आए हुए फ्रूट, यही चीज कह रहा हूं। एक आदमी कह रहा है कि चीनी से भी मीठे अमरूद है, अरे कह रहा है भाई मेरे मीठे है, ले जाएंगे। तो वो क्या है, उसने क्या नहीं किया, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट पैदा नहीं, उत्साह पैदा नहीं किया। आप किसी प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं किसी के पास, क्या कहते हैं जी देख लो जी, मैंने भी यूज कर रखा है, तुम भी देख लो कि वो हो जाए। तो क्या उसका कुछ होगा? तो आपके अंदर क्या नहीं थी उस समय? उत्साह नहीं, एक्साइटमेंट नहीं थी। जब भी एक्साइटमेंट का आदान प्रदान, लेन देन दो लोगों के बीच में हो जाएगा, उसको बेचना है मेरे हिसाब से। हो सकता है कुछ लोग मेरे से एग्री हों, कुछ ना हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि अब हम एकेडमी चलाते हैं, वहां पर बच्चे आते हैं, तो वहां पर हम उनमें क्या पैदा करेंगे? उत्साह। भाई आपने यहाँ एडमिशन ले लिया तो आपको ये गारंटी ये काम होगा, ये काम का ले चलिए देखी जाएगी, होगा कि ना होगा। तो क्या वो हमें पैसे देगा? क्या हम वो चीज बेच पाएंगे? इसका मतलब हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। ठीक है, हम घर में भी हैं, हम अपने आप को क्या है प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? बेचना। यानी आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान का मतलब ही यहाँ पर क्या है, वो एक ठीक है, वो कितने में आ रही चीज, वो वैल्यू नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको लेने के लिए उसके अंदर एक्साइटमेंट आई और मैंने उसको एक्साइटमेंट दी और उसने ली, तो इसका मतलब बिकी चीज। वो कितने की वैल्यू है, क्या कहते हैं, इसकी कोई वैल्यू बाद में देखी जाएगी, वो प्राइस कितना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बेचना क्या है, किन्हीं दो लोगों के बीच में होने वाले उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। अब आप कहोगे कि जी कौन कौन बेच रहा है? बाबा बेच रहे, नेता बेच रहे। कुछ नेताओं के भाषण इतने अच्छे होते हैं कि लोग उसको सुन लेते हैं। इसका मतलब टाइम दिया, उसने चीज बताई, उसने टाइम दिया तो हो गया लेन देन। उसने अपना टाइम दिया, उसने अपना टाइम दिया, दोनों के अंदर उत्साह का सर्जन हुआ और चीज बिक गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू ही लगाई जाए, कोई टाइम लगा रहा है। अब आज आप यहाँ आए, एक उत्साह के साथ आए और आपको एक नई चीज कुछ मिले, तो अगली बार इंतजार करेंगे कि दोबारा मीटिंग कब। तो इसका मतलब मैं भी यहाँ क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। क्या मेरे को सुनने को इजाजत, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ। तो इस तरह से क्या है, अब मैं कहूँ कि एक डॉक्टर भी बेच रहा है, बड़ा गुस्सा हो जाएंगे, हो सकता है कोई डॉक्टर बैठा और मेरी गला को गले रास्ते में मैं क्या बेचूं? डॉक्टर साहब ही रहे सतीश, क्योंकि देखो तभी तो डॉक्टर साहब में हैं और उन्हीं को मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, अपनी क्वालिफिकेशन जो अर्जित की उसी हिसाब से वो गवर्नमेंट जॉब में गए, तो वो भी क्या करें, अपने टाइम को बेच रहे हैं। फ्री कुछ नहीं है, लेकिन एक भ्रांति में है कि हर चीज फ्री है।
तो इस तरह से आप छोटी सी चीज बताओ, आप किसी को कुछ बेचने गए, उसके अंदर उत्साह कैसे पैदा करें, कैसे उत्साह पैदा करें? दो चीज हैं, एक तो उस प्रोडक्ट के हम फीचर्स बता दें। अगर आप फीचर्स बताते उसमें है क्या क्या, तो मैं मानता हूं कि 10% लोग ही लेंगे। तो क्या करें बेचने के लिए? क्योंकि इस फील्ड में जुड़ना है या जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कितना आंखें बंद कर ले, बेचना पड़ेगा। क्योंकि जो बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा होगा, कंपनी उस पर आपको पे आउट देगी, न कि आपके टाइटल पर। टाइटल दुनिया ले घूम रही। अब ऐसे हो जाए, मैं डायरेक्टर क्वालिफाई होता नहीं, बिना फीस का डायरेक्टर हो गया, कुछ आना है नहीं, जोड़ा हुआ होता है, मैं कौन, बोला मैं डायरेक्टर। तीसरी मीटिंग में तो मैं कौन, डायरेक्टर। यह आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के टाइम पर आपके बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है, उससे वो एक्साइटमेंट बोले कि मैं हूं, मैं टाइटल हूं। टाइटल तो गांधी जी को भी दिए गए थे, अंग्रेज भी टाइटल देते थे, हमें कंपनी टाइटल दे रही है, लेकिन हर आदमी किस पर ध्यान देगा? क्योंकि हर खर्चा टाइटल से नहीं चलेगा, पैसे से चलेगा। वो पैसा आएगा तो हम कूद कर कहेंगे अगली मीटिंग भी करेंगे, नहीं तो अगली बार कहेंगे बिना बात के खर्चे क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से बेचना जरूरी है। तो बेनिफिट जब तक अगले को नहीं बताएंगे, छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आदमी कार बेच रहा है, सेल्समैन है, कंपनी वहां शोरूम बना रखा है, उस शोरूम पर कोई लोग आते हैं, उनको कार लेनी तभी तो आए हैं, और वो आते क्या बताए, सर इस कार में ये है, सर कार इस कार में वो है। अच्छा सेल्समैन क्या करेगा? वो देखेगा ये आदमी किस में आया, वो कार में आया, तो क्या बताएगा? उस कार का कंपैरिजन करके बेनिफिट बताएगा। उसको लगेगा कि ये दे दो, ये ले लो तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट होगा, नहीं तो वो उसी में बैठकर चला जाएगा, इधर ये क्या करूं, जाएगा नहीं जाएगा, उसी में बैठकर चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हो सकता है, जब तक हम उन चीजों के बेनिफिट कब जानेंगे? जब हम खुद यूज करेंगे। हम यूजर होंगे, 100% यूजर होंगे, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, मैं तो जुड़ गया हूँ, मैं बेचता हूँ, लेकिन खुद यूज नहीं कर रहा। खुद तो समझदार है, 2500 की लॉयल्टी लगाऊंगा, लेकिन 500 का ही लूंगा, 2000 और किसी का चेक पाऊंगा, और पागल है। तो इस तरह से हमें क्या बनना पड़ेगा? यूजर बनना पड़ेगा, सेल्फ यूजर बनना पड़ेगा, और अपने परिवार को भी समझाना पड़ेगा ये चीजें। हम अपने परिवार को समझा नहीं पा रहे, अब दूसरों को समझाने हम चले जाते, इससे क्या है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा और उत्साह का सर्जन नहीं होगा। उत्साह नहीं, एक्साइटमेंट नहीं, और ये बिजनेस ही किसका है? एक्साइटमेंट। आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि ये मैं डेमो दिखाऊं और लोगों को समझाऊं। तो आज से हम एक क्या कर लेंगे कि लोगों के अंदर बेचने वाली परिभाषा की जगह हम क्या करेंगे? उत्साह का सर्जन करेंगे, उत्साह पैदा करेंगे। ऐड क्या करती है? उत्साह पैदा करती है, और वो जाकर क्या करते हैं? मार्केट में चीज ले आते हैं। क्यों? अगले ने उत्साह पैदा किया और हमने उस तरह से। अब आता है सेलिंग साइंस है या आर्ट, विज्ञान है या कला है। जिसके साथ भी जुड़ जाता है तो उसका मतलब है सूक्ष्म ज्ञान, बहुत सूक्ष्म ज्ञान, बहुत गहराई का ज्ञान। हमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन साथ में एक आर्ट भी है, क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइज ज्ञान है साइंस। तो कोई भी बता देगा ऐसे ऐसे बेचना, ऐसे ऐसे आपने डिस्प्ले करनी है, ऐसे ऐसे रख देना है। आर्ट क्या है? आपके अंदर वो कला कौन सी है कि लोग आपसे वो चीज खरीदें। नहीं तो साथ वाली दुकान भी बेच रही हो तो वहां से क्यों नहीं ले, आपसे क्यों ले? मेरे को कई चीजें याद हैं, कई दुकानदार हैं, दवाइयां ही लेनी होती है मेडिसिन वाले। एक दुकानदार दिखते ही नमस्ते करता है, पूछता है भाई साहब ठीक हो? सर ठीक हो? मैंने चाहिए एक टैबलेट भी लेनी हो तो मैं उससे जाना चाहिए, मैंने 50 रुपये का गाड़ी में तेल लगाना उसका तरीका है। चाहते ही वो मेरे को अच्छे से अटेंड करता है। और हम क्या करते हैं? अच्छा पेस्ट चाहिए थी, ठीक लगी,
कौन धरे बढ़िया है, अगले की तारा हो गई, अगली बार वो ले नहीं। क्यों? मन ने बताया था, देखा तेरे में ज्ञान ना कोनी मेरे में है। एक तो अपना ज्ञान थोड़ा सा हमें शो करना कम करना पड़ेगा, शायद तभी हमारी क्या है, साइंस के साथ क्या मिक्स हो सकता है, आर्ट मिक्स हो सकती है। और मैं पढ़ाता हूँ, मैं उस बच्चे को जब तक एक्साइटमेंट नहीं दूंगा तो शहर में 10 और पढ़ाते हैं, 20 भी पढ़ाते होंगे, तो मेरे पास वो क्यों आए? हम रिसेप्शन, एक चीज और छोटी सी देखो, बीमार हो जाता था आदमी को क्या चाहिए? डॉक्टर, दवाइयां। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको पहली लाइन में कौन दिखेंगे? रिसेप्शन, बेचने वाले दिखेंगे। उन्हें पता है कि इस मरीज के साथ आने वाले मरीज को कैसे कुछ कार्य पीछे लेंगे। डॉक्टर को ये नहीं पता, इसलिए वहां पर फर्स्ट तो कौन होना चाहिए? डॉक्टर, और वो सेकेंडरी बना रखे। सेकेंडरी में डॉक्टर हो तो बाद में मिलाओगे, पहले तो वो कुछ कर लेगा। ये करेगा इलाज 2 मिनट में, समस्या ही नहीं, और उससे पैसे आराम भी बड़ी अच्छे से, क्योंकि उन्हें पता है मुस्कुराना पड़ेगा। हम डेमो दिखाने जाते, घर की टेंशन लेकर गए ना, अब देख ले ठीक सी लगा मन में, उसने कह दे, इसमें 2 क्वेश्चन उसने पूछे, तीसरा पूछते तो हम अगले का ना कट लिया, अब तब नहीं जानना हम है तो ले दे। तो इस तरह से वो चीजें नहीं हो सकती। तो कोई भी किसी भी उत्पाद, चीज या सेवा या विचार को बेचता है, उसे क्या कहते हो? सेल पर्सन या नेटवर्कर। 2 चीज है इसमें, एक सेल्समैन भी होता है, एक नेटवर्कर भी होता है। क्या डिफरेंस है? सेल्समैन वो है जो सिर्फ बेचता है, उसको कोई मतलब नहीं पैसे लिए जेब में निकल गए। लेकिन हमें नेटवर्क बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको जो काम करता है वो नेटवर्क करेगा। तो हम क्या बनने जा रहे हैं यहाँ? नेटवर्कर। क्या है हम? नेटवर्कर, न कि सेल्समैन। तो सेल्समैन भी कहेंगे भाई बेचता तो वो भी है, लेकिन उसका बेचने का, और हमारे एक सेल्स मैनेजर भी होता है, एक सेल्समैन होता है। तो सेल्स मैनेजर का मतलब क्या है? जो मैनेज करे, जो सेल्स मैनेजर ये देखता है कि मेरी मार्केट में ये चीज गई, मेरे मार्केट में ये चीज गई तो दोबारा लोगों ने कितनी मांगी, वो उस पर काम करता है। सेल्समैन किस पर काम करता है? इस कॉलोनी में तो बेच लिया, अगली देखो, उसका काम है एक बार चीज को देना। लेकिन हम इस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ रहे हैं तो वर्षों के नाते हमारे साथ जुड़ेगी। आगे दीजिए आए और आगे बताएं, क्योंकि ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपका, नहीं तो पूछेंगे बुलाया किसने।